हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक स्टार में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 20 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार का दिन। दिवाली, ऑफिशियली दिवाली का फर्स्ट दिन। सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबरों को मेरी ओर से, मेरी चैनल की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बेहद जबरदस्त एशियन मार्केट बढ़ रहा है। जापान का मार्केट लगभग 1200 पॉइंट प्लस में है दोस्तों, 1200 पॉइंट प्लस में है अभी सुबह। एशियन मार्केट स्ट्रांग जबरदस्त बढ़ रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी ज़बरदस्त है। डाउ फ्यूचर भी 40-50 पॉइंट प्लस में है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुबह के 7 बजे 200 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यानी बहुत बड़ा गैप अप हम लोग ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद कुछ अलग दिखा सकता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी 7 बजे 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। और ये एशियन मार्केट डाउ फ्यूचर से ज़बरदस्त क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे ट्रम्प का बयानबाजी है। ट्रम्प ने कहा है कि जो चाइना के ऊपर उन्होंने 100% टैरिफ जो डिक्लेयर किया था, और जो 1 नवंबर से चालू होने वाला था, अभी तक चालू नहीं हुआ, वो 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट होने वाला था 100% टैरिफ चाइना के ऊपर, वो कम हो सकता है। क्योंकि उसके बारे में चाइना के साथ ट्रेड डील डिस्कशन चालू है। और ये पॉजिटिव न्यूज़ थी पूरे ग्लोबल, इसीलिए ऑल ओवर के जो स्टॉक मार्केट है पूरी दुनिया के, वो अभी रैली कर रहे हैं। ये हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हफ्ते में एक तो पहली बात तो सिर्फ 3 दिन है। आज ट्रेडिंग दिन है, सोमवार। बाद में डायरेक्टली हम लोग गुरुवार और शुक्रवार, ये 2 दिन ट्रेडिंग दिन है, यानी टोटल 3 ट्रेडिंग दिन है। कल और परसों ऑफिशियली छुट्टी है स्टॉक मार्केट को, लेकिन किंतु परंतु कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, मंगलवार को। क्या है? मुहूर्त ट्रेडिंग। और मुहूर्त ट्रेडिंग ये दोपहर में है, 2-3 बजे, शाम को नहीं है। हमेशा क्या होता था अभी तक, मुहूर्त ट्रेडिंग शाम 6 बजे 7 बजे ऐसा चालू होता था, 6 बजे चालू होता था। लेकिन इस बार का जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो दोपहर में 2-3 बजे है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये सिर्फ 1-2 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, और इसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं एफआई के, बहुत कम होते हैं। तो ये एज इट इज़ जो देखा जाए तो ये छुट्टी ही बोल सकते हैं आप। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग आज है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज है नहीं, कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, आज नहीं है। आज तो फुल डे है, आज तो फुल डे है सोमवार को, 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल और परसों 2 दिन छुट्टी जो मैंने बोला था, उसमें मंगलवार का दिन यानी कल का दिन, जो लक्ष्मी पूजन का दिन है, बेहद इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए। तो मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ रहेगी 2 घंटे के लिए, लगभग 2 घंटे के लिए। और वो मैंने न्यूज़ में देखा कि वो 2 बजे कुछ है, 2-3 बजे है, दोपहर में है मुहूर्त ट्रेडिंग। ठीक है। बाद में बुधवार के दिन छुट्टी है, गुरुवार शुक्रवार ये 2 दिन रह गए, लेकिन 3, और ये 2 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग कल का, इतना ही ट्रेडिंग बचा है इस हफ्ते। सो बहुत ही छोटा है हफ्ता दोस्तों। और जब भी हफ्ता छोटा होता है तब मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं। ये हमेशा देखा गया है कि छोटे हफ्ते में ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं मार्केट में। उसमें क्या कर रहा है कि एफआई कंटिन्यू निरंतर बाय कर रहा है अभी, और कैश में है, लेकिन उनकी बाइंग मिड कैप स्मॉल कैप में कम हो रही है। 300 करोड़ की बाइंग की थी
शुक्रवार के सत्र में, और 1500 करोड़ की DI की बाइंग थी शुक्रवार के सत्र में। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में वो ज़बरदस्त रिकवर कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग रैली है। जो शुक्रवार के आंकड़े थे उसके अनुसार 14% लॉन्ग पोजीशन और 86% शॉर्ट पोजीशन है एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में। अभी भी 86% नहीं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन 7% सिर्फ लॉन्ग पोजीशन थी, उसका डबल हो गया है अभी, यानी बहुत सारा कवर किया है एफआई ने। और आज 200 पॉइंट का गैप अप है। 200 पॉइंट का गैप अप ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.20 का है अभी, लगभग 1.20 का है। ये 200 पॉइंट गैप अप होने के बाद 1.40-50 हो जाएगा, ओवरबॉट हो जाएगा निफ्टी। RSI के ऊपर भी ओवरबॉट दिखा रहा है। तो ऊपर के लेवल से आपको बहुत सावधान रहना है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ये ध्यान में रखना है। एज पर पुट कॉल रेशो में बोल रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गज जो स्टॉक्स है उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, और रिजल्ट एवरेज है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा बोल नहीं सकते और बहुत ही खराब ऐसा नहीं बोल सकते, एवरेज स्टॉक है, एवरेज रिजल्ट्स है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं वो मार्केट इस रिजल्ट के कारण पॉजिटिव दिखा रहा है। हो सकता है 200 पॉइंट गैप अप इसके लिए दिखा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि रिजल्ट में ऐसा तोड़ फोड़ का रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया जो डर का इंडेक्स है वो शुक्रवार के सत्र में लगभग 6.9% यानी 7% बढ़ गया था, 11.62 के पास पहुंचा है, ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। उसके ऊपर भी आपको ध्यान आज रखना है। अगर फिर से बढ़ने लगेगा तो कभी भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। शुक्रवार के सत्र में भी 2 बार मार्केट, एक नहीं 2 बार मार्केट 100-150 पॉइंट का डिप लगाया था ऊपर के लेवल से। बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, 150 पॉइंट की, 130 पॉइंट की, फिर मार्केट बीच में आके रुक गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो $62 के आसपास पहुंचा है, और ये अच्छी बात है, राहत की बात है हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए। बहुत कम हो चुका है दोस्तों, ब्रेंट क्रूड ऑयल $62 के आसपास पहुंचा है, तो ये एक अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स वही है, 98.45 के पास है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। ये हफ्ते में कौन सी चीज़ें देखनी है ग्लोबली? पहली चीज़ तो हमारा इकोनॉमिक डाटा भी रिलीज होने वाला है 21-22 तारीख को। इकोनॉमिक डाटा यानी हमारी आर्थिक अवस्था कैसी है, इसका डाटा जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई का आंकड़ा अमेरिका का, वो भी डिक्लेयर होने वाला है इस हफ्ते, वो भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन मार्केट क्या मूवमेंट करते हैं इसके ऊपर वो डिपेंड है। इन्फ्लेशन अगर कूल हो गया तो अमेरिकन मार्केट ऊपर जाएंगे, और उनका जो इकोनॉमिकल डाटा है, जो PMI डाटा बोलते हैं उसको, जॉबलेस क्लेम डाटा, ये सब कुछ डिक्लेयर होने वाला है। चाइना का GDP डाटा डिक्लेयर होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग अंदाजा बांध सकते हैं कि चाइना के ऊपर कि एशियन कंट्रीज का हाल क्या है GDP डाटा में। वैसे खैर हमारा भी इकोनॉमिक डाटा डिक्लेयर होने वाला है, वो अलग बात है। तो चाइना का GDP डाटा भी इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लस अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है उसका क्या हो गया, उसका रिजल्ट आने वाला है कि नहीं, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है सभी का। ऑफ कोर्स अमेरिका और चाइना का जो अभी ट्रेड डील चालू है, 100% टेरिफ कम करेंगे या नहीं, उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का शटडाउन जो है अभी काफ़ी टाइम से चालू है, वो शटडाउन अगर ख़त्म होता है तो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ वर्ल्ड मार्केट के लिए रह सकती है। उसके बाद मुझे शायद लगता है कि जो गोल्ड कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है वो नीचे आएगा, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने विस्तार पूर्वक बोली है। लेवल्स पे आते हैं।
निफ्टी शुक्रवार के सत्र में 25,710 के आसपास क्लोज हो गया था, 25,710 के पास 125 पॉइंट प्लस में। और बैंक निफ्टी लगभग 57,710 के आसपास क्लोज हो गया था, 57,710, 300 पॉइंट लगभग प्लस में, 300 पॉइंट प्लस में। आज 200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ओपन होने के बाद थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस गैप अप ओपन हो गया 200 पॉइंट एज इट इज़, तो ओपन हो जाएगा 25,910 के ऊपर, 25,910 के ऊपर। तो ऐसे में आपको 25,950, 25,950 का एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल रह सकता है आज के सत्र में ओपन होने के बाद। अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ तो 25,850, 25,850 ये भी एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है जहां कॉल राइटर्स है। लेकिन गलती से 25,910 के ऊपर यानी 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया और टिक गया तो फिर 25,800 का जो कॉल राइटर है वो पैनिक में आएगा और वो कवर करने के लिए दौड़ेगा। फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी ज़बरदस्त और डायरेक्टली मार्केट उठ जाएगा 26,000, 26,050 के पास। लेकिन बीच में 25,950, 980 का लेवल भी आपको ध्यान में रखना है, वो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का लेवल है, वहाँ से मार्केट फिर पुल अप हो सकता है। 26,000, 26,050 भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, वो आपको ओपन होने के बाद देखने का है। 26,000, 26,050, 26,050 के ऊपर अगर निकलता है और टिकता है तो बड़ी रैली, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्राप्त परिस्थिति में 26,000, 26,050, 26,100, 26,100 यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। 26,100 के पास भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है, वहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,800, 850, 25,850। अगर 25,910 के ऊपर निकलता है तो 25,800, 850 के पास पुट राइटिंग होगी, यानी तेजी करने वाले लोगों की। अगर 25,800, 850 के पास ही ओपन होता है तो फिर 25,700, 25,700 एक सपोर्ट है जहां क्लोज हो गया है अभी। उसके नीचे 25,600, 650, 25,500, 550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। बैंक निफ्टी ऐसा अगर ओपन होता है तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि 600 पॉइंट, 500, 600 पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी जाएगा 58,300 के ऊपर, बहुत बड़ी तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में अगर 58,300 के ऊपर निकलता है तो। अगला पड़ाव 58,500, 550 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का लेवल है, वहाँ आपको वॉच करना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है, इतना आसानी से पार नहीं होगा। अगर हो गया तो फिर 59,000 आने वाले दिनों में जल्दी दर्शन होंगे उसके। लेकिन वैसे 58,000, 58,200 के पास बड़ी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल है, वैसा देखा जाए तो वहाँ कॉल राइटर्स है, इतना आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे बैंक निफ्टी को। लेकिन ऊपर ओपन ही हो गया ऊपर तो फिर इस कॉल राइटर्स कवर करने के लिए दौड़ेंगे और बाद में बहुत बड़ी तेजी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ी तेजी हो सकती है जो 58,500 तक भी लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को, 58,500 तक। नीचे 57,500 सपोर्ट है अच्छा, 57,500, 57,300, 57,000, 57,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये लेवल्स मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर कट बोले हैं। सुबह 7 बजे का जो ये प्री मार्केट रिपोर्ट का वीडियो होता है वो प्योरली टेक्निकल डाटा और न्यूज़ के ऊपर होता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम अलग होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम अच्छा लगा रहेगा। लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।